हो या पढ़ी लिखी जा रही है। अगर उनको अफसर बोलेंगे मेरे घर में जा, मेरी मैडम के जूते साफ कर, मेरी मैडम के बच्चे को घुमा, कुत्ते को घुमा, कार वाश कर, वो अभी पढ़ी लिखी फौज मना कर देती है तो उनको टार्चर किया जाता है, वो दुखी होकर खुदकशी कर लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। यहाँ पर बीते कई दिनों से वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगों को सरकार ने मान भी लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसला भी सुनाया है, लेकिन उसके बावजूद ये लगातार जनता मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस विषय पर हमसे बात करने के लिए एक्स सूबेदार मेजर एसपी सिंह हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इस पूरे मामले के बारे में। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। अभी तो सरकार ने भी आपकी बात मान ली है, रिवाइज भी कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार को फटकार भी लगाया है, फिर आप ये संघर्ष क्यों जारी रख रखे हैं सर? बिल्कुल जी, आपने बहुत वाजिब क्वेश्चन किया है कि फिर हमारे को क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पर रोड के ऊपर बैठने की। इसके लिए मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि जो वन रैंक वन पेंशन है, एक्चुअली जड़ा ये कंसेप्ट था, जो कम सर्विस में हमारे जवान 35-40 साल में घर आ जाते हैं और उनके बच्चे छोटे होते हैं, उनको ज़रूरत होती है, इसलिए उनको वन रैंक वन पेंशन का आया था। जो कस्यारी कमेटी एक बैठी थी, उसकी रिकमेंडेशन थी कि उनके लिए थी। उसी में एक क्वेश्चन था कस्यारी कमेटी रिकमेंडेशन में, क्या जड़ी वन रैंक वन पेंशन पैरा मिलिट्री फोर्स को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो उसका जवाब था क्योंकि वो 58-60 साल नौकरी करते हैं, इसलिए उनको वन रैंक वन पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। और जो जवान 35-40 साल में करते हैं, घर में आ जाते हैं, कम उम्र में बच्चे छोटे, लाइबिलिटी ज़्यादा होती है, उनको वन रैंक वन पेंशन मिलनी चाहिए। वन रैंक वन का मतलब है जो बंदा आज पेंशन आया है वो पुराने वाले बंदे भी उसके बराबर पेंशन हो जाएंगे। लेकिन क्या बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ, हमारे जनों ने आगे लीड किया और हम उनका साथ दिया तनो मनो धनो, लाखों की तादाद में, जहां जंतर मंतर में जो 15 से चल रहा था, उसका क्या कि हमारा जो संख्या बल दिखा के, जो हम 97% जेतसू जवान हैं, वो सरकारों को संख्या बल दिखाया गया और अधिकारियों ने हमारा जो जरा वन रैंक वन पेंशन का इशू है उसको हाईजैक किया और सरकारों को गुमराह किया कि जो है, और उन्होंने जो 58-60 साल नौकरी करते हैं उसका ज़्यादा बेनिफिट उनको हुआ, जबकि उनको मिलना ही नहीं चाहिए था। अगर उनको मिला है तो पैरा मिलिट्री फोर्स वालों को भी मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए। पैरा मिलिट्री फोर्स कौन सा टफ नौकरी नहीं है, अभी तो BSF CIF बॉर्डरों पे रहती है। अभी जो 2-3 साल में शहीद हो जाता है, उनके परिवारों को ना तो ORP 1 में मिली बड़ी और ना ही ORP 2 में बड़ी। और इसका मेन कारण ये भी है कि जो हमारी MSP है, मिलिट्री सर्विस रिस्क भत्ता होता है, जो कि बॉर्डर के ऊपर जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से अलावा अलग से हमारे को दिया जाता है डिफेंस फोर्सेस को, आर्मी नेवी एयरफोर्स को, उसमें क्या कि रिस्क जो जवान बॉर्डर के ऊपर होता है उसकी लाइफ को रिस्क ज़्यादा है, और अफसर पीछे होता है बंकरों में या AC रूमों में, उनकी लाइफ को कम है। लेकिन जहाँ उल्टा हो गया, रिस्क भत्ता ये यूरोप कंट्रियों से कंसेप्ट आया था, वहाँ से बराबर है, लेकिन जहाँ पर हमारे अधिकारियों ने उसको पहले जरा 6वें पे कमीशन में 2000 जवान तक, सिपाही से हौलदार सूबेदार तक, मेजर तक, और अफसर को 6000, हाँ, और अभी 7वें पे कमीशन में जवान को 5200 और अधिकारी को 15500। एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी का जवान चार्ट लगा हुआ है। आप देखिए कि जो अफसर की अगर डिसेबिलिटी होता है, कहीं लड़ाई के दौरान माइन ब्लास्ट होती है, बाजू कटी जाती है, उसको तो 2.5 लाख से ज़्यादा मिलती है, और जवान को मिलती है 9000 से 18000 तक। अभी बताइए वो जो बाजू है अफसर की सोने की है, जो जवान की मिट्टी की? हमारे को इंसान तो परमात्मा ने एक ही भेजा है ना। ठीक है, वो अफसर बन गया, पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, उसको उसका पे ग्रेड अलग है, उसका ज़्यादा है। हम अफसर के बराबर पे नहीं मांग रहे, उसके बराबर पेंशन नहीं मांग रहे, लेकिन जो ये अलाउंस है, रिस्क अलाउंस, डिसेबिलिटी पेंशन है, आप देखिए चार्ट, देखिए आप कितना डिफरेंस है, कितना वेरिएशन है। और ऐसे ही जरा MSP में है। और दूसरा सबसे बड़ा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है 7वें पे कमीशन में। आज तक जितने भी पे कमीशन हुए हैं वो बराबर रेशो से बढ़ते रहे। मान लो अफसर का 1 लाख पेंशन है, हमारा 10,000 है, कितने परसेंट? अगर 10% हमारा बढ़ेगा तो हमारा 1100 हो जाएगा।
अफसर का 10% बढ़ेगा तो उनका 1,10,000 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या किया, इसमें पे फैक्टर में मतलब चोर मोरी से पिछले दरवाजे से सरकार ने अधिकारियों को 2.81 दे दिया सर्विंग वालों को, लेकिन रिटायर वालों को हमारे को 7वां पे कमीशन सिपाही से लेकर जनरल तक एक ही दिया 2.57। लेकिन चालाकी से क्या किया, जो सर्विंग अफसर है उनको जो है 2.81, 2.67, 72, 81 के हिसाब ना दिया, और हमारे को जो सिपाही से मेजर रैंक तक, क्योंकि अफसर तो मेजर आज तक कोई पेंशन आता ही नहीं है, और मेजर रैंक तक जो है 2.57 दिया। अभी जैसे ORP रिवीजन हुआ है उसमें जो 2.81 वाला अफसर पेंशन आएगा उसकी नेचुरली अगर 2.57 वाले से ज़्यादा होगी तो पुराने वाले की भी उसके बराबर हो जाएगी। इसलिए उनकी 15 तो 25,000 बढ़ गई, 5-5, 6-6 लाख एरियर बन गया। और हमारे जवान जो सिपाही से हवलदार तक है उनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, वो भी MACP की वजह से। कोई नए जवान जो पेंशन आ रहे हैं उन्होंने मिलिट्री MACP मिली है, क्योंकि उन्होंने 6 साल बाद एक रैंक मिल जाता, मतलब 8 साल बाद 16 साल बाद नायक तो 16 साल ज़्यादा तो हवलदारी मिलती है, और हवलदार की पेंशन इसी करके जो पुराने ही जो MACP ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आए ही उन्होंने भी MACP का लाभ मिला, तो तब करके थोड़ी उनकी पेंशन बढ़ी। लेकिन हमारे प्री मेचर जवान, जब मोदी जी ने बोला था 15 में कि मेरे जो प्री मेचर आ जाते हैं 17 साल नौकरी करने के बाद 70% जवान प्री मेचर आ जाते हैं, उनको भी ORP के दायरे में रखा जाएगा। रखा भी, दरिया दिली दिखाई मोदी जी ने उस टाइम। लेकिन जब ORP रिवीजन अभी हुआ है जनवरी 20 में, अब जनवरी 23 में जो हुआ है, तो इसमें प्री मेचर को आउट कर दिया गया, और जो JCO सिपाही, नायब सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, कैप्टन, उनकी जड़े पहले वाले हम जैसे जुलाई 14 से पहले वाले हैं, अभी नए वालों की पेंशन हमारे से कम है, तो हमारी कैसे बढ़ जाएगी, हमारी माइंस में चल गई। अभी जो कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, हमारे अफसरों को बहुत इसमें खुशी हो रही है, उनकी होली बहुत अच्छी मानेगी, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इनको एक ही किस्त में एरियर मिलना चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा खुशी किसको होगी, जिसको 6-7 लाख एरियर मिल जाएगा। हमारे जवान सिपाही से हवलदार तक थोड़ा बहुत 70-80 हज़ार एरियर मिलेगा, तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। और जब अगला जो रिवीजन होना है 24 के 3rd रिवीजन, उसमें जो सिपाही से हवलदार तक वो भी आउट हो जाएंगे, और JCO रैंक तो ऑलरेडी आउट है। अभी इसमें सुनते हैं JCO रैंक को मैसेज आ रहा है CDA से कि देयर इज नो चेंज इन योर पेंशन विद फ्रेश जुलाई 19, कोई चेंज नहीं है। इस करके ज़्यादा परसेंटेज तो ORP दायरे से बाहर कर दिए गए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी होया भी साढ़े JCO जवानों के इन्नी कोई खुशी की लहर नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोगों को मिला है। जिनको मिलना चाहिए तो मिला नहीं, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिला है। सर, आपने एक डिमांड में कहा है कि जो आर्मी रूल जो अंग्रेजी हुकूमत से चलती आ रही है उसको बदलना चाहिए। हाँ, तो उसको क्यों कहा सर आपने? ऐसा है सर, जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम अंग्रेज़ों के कानून चलते थे। अंग्रेज़ हमारी भारतीय फौज को अपने गुलाम समझते थे, नौकर समझते थे, और वो 1911 के हमारा देश आज़ाद हो गया, संविधान चेंज हो गया, 1950 में संविधान चेंज हो गया, लेकिन हमारा आर्मी रूल वही रहे, वही हमारे को अभी भी हम अधिकारी हमारे को गुलाम समझते हैं। हमने RTI पा के डिफेंस मिनिस्टर से मांगा, क्या ठीक है अधिकारी को एक अर्दरी चाहिए, और लेकिन उनके घरों में जो नजायज़ तौर पे काम कर रहे हैं वो उनको ऑथराइज नहीं है, कोई आर्मी आर्डर नहीं है। अगर आर्मी आर्डर नहीं है तो फिर आर्मी आर्डर, गवर्नमेंट का आर्डर ना मानते हुए अधिकारी अपने घरों में जो हमारे बंदे रखते हैं, मिस यूज ऑफ मैन पावर, जो कि बॉर्डर में ड्यूटी देने के लिए भर्ती होता है, वो उनके घरों में है। और जहाँ बॉर्डर में 10 बंदों ने ड्यूटी देनी है वहाँ 6 बंदे तो उनके घरों में हैं, 4 बंदे, तो बाकी जहाँ पर 10 बंदे ड्यूटी देंगे वहाँ 6 बंदे ड्यूटी कर रहे हैं। तो नेचुरली है कि उनको जोड़ा रेस्ट नहीं मिलेगी, और डिप्रेशन में जाएंगे, तंग परेशान होएंगे, 15-15 दिन लगातार नाइट ड्यूटी, सोने को नहीं मिलेगा, और डिप्रेशन में जाके खुदकशी कर लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि वो आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ वे गवर्नमेंट के ऑर्डर को ना मानते हुए अधिकारी अपने घरों में रखते हैं। पीछे जो अभी हमारा CDS जनरल रावत है, जिसकी डेथ मतलब चल गया दुनिया से, एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने भी बयान दिया था कि मेरे 2 लाख फौज थे अफसरों के घरों में हैं और उनको वापस लेना बुलाना है। अब बताइए 2 लाख जो बॉर्डरों में ड्यूटी देने के लिए वो अफसरों के घरों में नजायज़ तौर पे, एक जवान मान लो 50,000 रुपया उसकी मंथली तनख्वाह है, तो कितना मिस यूज ऑफ पावर है, कितना मिस यूज गवर्नमेंट का फंड का पावर है। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार है, ये बॉटम सिस्टम। लोकसभा के भी क्वेश्चन किया किसी MP ने कि बताइए कि पिछले लास्ट
5 साल में कितने जवान बॉर्डर के ऊपर शहीद हुए हैं और कितने जवान खुदकशी किया है। एक आंकड़ा मतलब मेरे में 700 750 जवान लास्ट 5 ईयर में जेड़े है खुदकशी किया ड्यू टू साइक सिस्टम, ड्यू टू उनको टॉर्चर किया जाता है। अगर कोई अभी जेड़ी फौज है पढ़ी लिखी जा रही है, अगर उनको अफसर बोलेंगे मेरे घर में जा, मेरी मैडम के जूते साफ कर, मेरी मैडम के बच्चे को घुमा, कुत्ते को घुमा, कार वाश कर, वो अभी पढ़ी लिखी फौज मना कर देती है तो उनको टॉर्चर किया जाता है, वो दुखी होकर खुदकशी कर लेते हैं। इसलिए 700 750 जवानों ने खुदकशी किया जब के बॉर्डर के ऊपर शहीद होने वाले जो हुआ कम से कम 156 100 ऐसे 200 के आसपास आंकड़ा है, जो कि लोकसभा दे ऑन द रिकॉर्ड ये क्वेश्चन हुए हैं और जवाब दिया सरकार ने। बताइए आप। दोस्तों, जैसा सर ने उठाया, सवाल सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन के रिवाज का नहीं है, सवाल है सेना के मान सम्मान का। हमारा समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक अपर क्लास जो बहुत ही कम संख्या में है और दूसरा लोअर क्लास जिसमें अधिकतम जनता आती है। एक के पास सभी सुविधाएं हैं और दूसरा सुविधाओं से वंचित है। लगभग वैसा ही सेना में दिख रहा है और ये अंतर रिटायरमेंट के बाद भी जारी है। सर ने जैसा उठाया, 7वें पे कमीशन में जवानों के वेतन में 2.57 और ऑफिसरों के वेतन में 2.81 में बढ़ोतरी हुई। वहीं एमएसपी यानी मिलिट्री सर्विस पे के तहत सभी जवानों को एक समान बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन जवानों को 2000 और अधिकारियों के लिए 6000 की बढ़ोतरी हुई। इस तरह के जो भेदभाव हैं वो सेना में दिख रहा है। दूसरा, अंग्रेजी हुकूमत अपनी सेवा में बड़ी संख्या में भारतीय जवानों को लगाते थे। देश की आज़ादी के बाद भी सेना में बड़े अधिकारी अपने जवानों को अपने घरेलू काम में लगा रखे हैं, जिससे जवान जितने बॉर्डर पर नहीं मरते हैं उससे कहीं ज़्यादा उत्पीड़न के शिकार होकर आत्महत्या करने को मजबूर है, जैसा सर ने बताया है। और इस उत्पीड़न के खिलाफ जवान बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो बोलते हैं तो उन्हें सेना से निकाल दिया जाएगा। ये बात साफ नज़र आती है। हमारे समाज में जिस प्रकार भेदभाव, बंटवारा, ऊंच नीच है, वैसा ही लगभग भारतीय सेना में भी दिख रहा है। इस भेदभाव और ऊंच नीच की व्यवस्था का क्या विकल्प हो सकता है, इस बारे में आप सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।